जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साल 2026 के पहले महीने जनवरी के मासिक राशि फल के बारे में, यानी वृश्चिक राशि का जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो वृश्चिक राशि है ना, उनकी कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये उनकी कुंडली आ रही है जो आपके सामने आ रही है। और अगर आपकी जो राशि चंद्र राशि वृश्चिक है तो आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। लगन आपका वृश्चिक है तो भी आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के स्वामी मंगल हैं। मंगल अभी धनु राशि में बैठे हैं। देखिएगा, धन भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रह 9 जहाँ लिखे हैं वहाँ पर बैठे हैं। बाद में यही चारों ग्रह उठ के मकर राशि में आ जाएंगे। तो हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। जनवरी के महीना बहुत स्पेशल रहेगा वृश्चिक राशि का। पहला तो जनवरी के महीने में बहुत सारी पार्टियों में जाने का आपको मौका मिलेगा। कोई सरकारी रुका हुआ काम भी आपको बनेगा। जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका एक तो रुका हुआ काम बनेगा और कहीं ना कहीं आपकी नदी पहाड़ों की यात्रा के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो जनवरी का महीना आपके लिए बड़ा तरोताज़ा रहेगा और बड़े व्यक्ति, सेलिब्रिटी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, उसके योग भी जनवरी में बन रहे हैं। तो जनवरी का महीना वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही अच्छा है, चाहे मंगल धनु में चाहे मकर में, लेकिन अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो धन भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रह बैठे हैं। मित्रों, ये चारों ग्रह बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति जनवरी के महीने में खासकर अगर हम चर्चा करें तो कुछ आपको अचानक धन के लाभ भी होंगे। और बृहस्पति और चंद्रमा आपके कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में, और इनकी दृष्टि धन भाव पे है। तो कुल मिला के आपको 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 13 जनवरी तक धन तो आएगा आपके पास वृश्चिक राशि वालों, लेकिन बड़ा धन डिले हो जाएगा। बड़े ऑर्डर से धन लाभ आपके डिले हो जाएंगे। 13 जनवरी तक छोटा मोटा जो पिछला प्रयास है उससे आपको धन आता रहेगा। धन खर्च होगा, सरकारी कामों में धन खर्च होगा, परिवार पे, वाहन पे, पार्टी पे धन खर्च होगा, यानी आएगा और टिकेगा नहीं। याद रखिएगा, बड़ा धन के लिए आपको 13 जनवरी के बाद का वेट करना पड़ेगा। तब गुरु चंद्रमा एक्टिव होंगे, इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो 14 तारीख से 31 जनवरी के बीच में आपको मोटा धन लाभ होगा, यानी अचानक से कोई व्यक्ति आएगा, अच्छा डील कराएगा और उससे आपको अच्छा धन लाभ, एक्स्ट्रा इनकम या कमीशन का धन का लाभ या आपके प्रोफेशन में कोई बड़ा धन लाभ आपको होगा। और ये गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से होगा, लेकिन वो होगा 13 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में। उससे पहले बहुत अच्छा धन लाभ नहीं है। बात करें आपके पारिवारिक क्षेत्र की, तो पारिवारिक क्षेत्र से पहले वृश्चिक राशि वालों, साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला? क्या आपको मालूम है कैसी रहेगी आपके धन की, स्वास्थ्य की, करियर की, प्रेम की स्थिति? इसके बारे में आपको मालूम है? यदि नहीं मालूम है तो एक बार ज़रूर जान लो। आप मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में जाएं और उसमें वृश्चिक राशि साल 2026 की राशिफल जरूर देखें। और उसमें मैंने वृश्चिक राशि में 10 भविष्यवाणियाँ की हैं, आप कहीं पर नोट करके रख ले। और मेरे को ऐसा माता रानी पे यकीन है, 30 साल का करियर का अनुभव है, तो 5 भविष्यवाणियाँ तो सच होगी मिनिमम। किसी पे 5 होगी, किसी में 7 होगी, किसी में 8, किसी में 10 की 10। तो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें वर्षेश कुंडली लगती है, जगत की कुंडली मैं देखता हूँ, उसके बाद ही और ग्रह गोचर देखता हूँ, तब मैं राशिफल करता हूँ। तुक्का मैं नहीं मारता कि 1 नंबर का साल है तो ये हो जाएगा, 2 नंबर का साल है तो ये हो जाएगा। हम जो परंपरागत ज्योतिष है उससे कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं, तो आप जरूर देखिएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के बारे में अगर हम बात करें तो परिवार भाव के स्वामी कौन है? शनि। शनि पंचम भाव के अंदर अभी बैठे हुए हैं परिवार भाव में। तो परिवार के साथ में जनवरी में आप किसी हिल स्टेशन में जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। नदी पहाड़ों की आपकी यात्रा 1 तारीख से 15 जनवरी के बीच में होती हुई नज़र आ रही है। परिवार भाव आपका अच्छा है, परिवार के सदस्य अपने काम में बिजी रहेंगे, आप अपने काम में रहेंगे, लेकिन 1 से 15 जनवरी के अंदर अंदर आप सब समय निकालेंगे, गेट टुगेदर होंगे, आनंददायक समय व्यतीत करेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो परिवार भाव आपका अच्छा है। बात कर लेते हैं आपका संतान भाव के बारे में।
तो संतान भाव चाहे आपकी वृश्चिक राशि वालों की छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, तो पंचम भाव में शनि बैठे हैं और पंचम भाव के स्वामी गुरु चंद्रमा ये दोनों के दोनों कहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव में। देख रहे हैं ना 3 नंबर में अष्टम भाव। अब अष्टम भाव वैसे तो खराब भाव होता है, अब इसमें क्या सावधानी रखनी है जनवरी में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो संतान के बारे में बात करें तो संतान के लिए जनवरी का महीना उनके करियर विद्या के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करियर विद्या के लिए अच्छा ही जनवरी का महीना, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, दोनों के लिए ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या है हेल्थ में, क्योंकि गुरु और चंद्रमा जब भी अष्टम में आते हैं तो फूड पॉइजनिंग, एलर्जी की समस्या हो जाती है। तो बड़ी जो भी संतान है उनको रेडी पटरी के खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, याद रखिएगा, नहीं तो फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त की समस्या जनवरी में लग सकती है, उसकी योग नज़र आ रहे हैं। बाकी छोटी बड़ी संतान के लिए जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, संतान में अच्छा चेंज नज़र आएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। संतान की एकाग्रचित्ता भी अच्छी रहेगी विद्या के करियर के प्रति, लेकिन थोड़ा इसकी सावधानी रखें, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के करियर के बारे में। तो करियर के बारे में जानने से पहले मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है वृश्चिक राशि वालों। यदि आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो 7210124248 पे मुझे कॉल नहीं करनी, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, हाय हेलो नहीं लिखना, वो प्रश्न लिखिए। हल्का सा हमने शुल्क रखा है और यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे हल्का शुल्क है, तो आप वो पे करके, मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति कारपेंटर तक पे कर सकता है, लेबर तक पे कर सकता है, बहुत हल्का शुल्क है, उनकी दिहाड़ी से भी कम का शुल्क है। तो आप पे कर सकते हैं, पे करके अपनी कुंडली जान सकते हैं, उपाय जान सकते हैं, और उपाय से भाग्य बदल जाते हैं, तो आप बदलिए। चलिए आप बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। तो नौकरी के पक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो नौकरी पक्ष के स्वामी मंगल है, और मंगल कहाँ बैठे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये चारों ग्रह अभी तो चौकड़ी मार के बैठे हैं धन भाव में। यानी नौकरी में अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर और 15 जनवरी तक बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका नाम किसी बड़े काम में सिलेक्ट हो सकता है, बॉस से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, बॉस कलीग के साथ में पार्टी फंक्शन में जाने वाले हैं, बॉस से या कलीग से जो मतभेद थे वो ठीक हो जाएंगे। तो ऑफिस मित्रों के साथ में आपके संबंध काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपको जो उसका लाभ होगा वो 15 तारीख के बाद होगा, यानी 16 से लेकर और 31 जनवरी के बीच में मंगल मकर राशि में आ जाएंगे, तब आपको अच्छा लाभ होगा, आपकी अच्छी सेल होगी, और मित्रों की एडवाइस से आपको कोई, ऑफिस मित्रों की एडवाइस से, बॉस की एडवाइस से आपको कोई प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। यानी कुल मिला के करियर के लिए जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा है, मतलब साल का पहला ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी की स्थिति जनवरी में कैसे होगी। तो भाई सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र अभी कहाँ है, धन भाव में बैठे हैं, हालांकि वो धनु राशि में बैठे हैं, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बलवान नहीं है। यानी कि 1 से लेकर और 12 जनवरी तक पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हैं, स्थिति नॉर्मल ही है, बहुत ख़राब नहीं है। एक अच्छे के साथ एक बुरा रिजल्ट मिलेगा, पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। यानी कि आप कहीं घूमने जाएंगे, उसके योग भी बन रहे हैं 1 से 12 जनवरी में, लेकिन वहाँ पर पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, पार्टनर से बहस होगी, किसी टॉपिक को लेकर बहस होगी, या पार्टनर की कोई वस्तु गुम हो सकती है, तो वो भी नुकसान होगा। यानी एक अच्छे के साथ में एक बुरा न्यूज़ सुनने को नज़र आएगी। यानी अगर आपके करियर में कुछ लाभ होगा तो कलीग से पार्टनर की बहस होगी या बॉस से कुछ डांट सुनने को मिलेगी। तो 1 से 12 तारीख तक अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आप दोनों टाइम निकाल के पार्टी में जाने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं मित्रों के साथ में, या फिर आप हिल स्टेशन, नदी पहाड़ों की यात्रा करने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। फिर 13 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 31 जनवरी में शुक्रदेव स्ट्रांग हो जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे। आपके रिलेशन में जो तकरारें थी वो दूर होती हुई नज़र आएंगी, जो एक अच्छे के साथ एक बुरा वाली घटना हो रही थी वो दूर होती हुई नज़र आएंगी। टोटली आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी शुक्र मकर राशि में जाते ही पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देगा, तो उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी दाम्पत्य जीवन 13 जनवरी से 31 जनवरी वाह 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 बहुत ही अच्छा आपका रहने वाला है।
अब बात कर लेते हैं उनकी, जो वृश्चिक राशि वाले अपना ही काम करते हैं, यानी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो दसम स्थान के स्वामी, जो 5 नंबर लिखा है, इनके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य अभी धनु राशि में है और 1 से लेकर 15 जनवरी तक धनु राशि में है। तो यहाँ तक तो आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। पहला तो जनवरी के महीने में और ख़ासकर 1 से 15 जनवरी तक आपको अच्छा धन का लाभ होगा, अच्छा काम आप करते रहेंगे और कुछ सरकारी जो अटके हुए काम है, जो रुके हुए काम है, वो भी आपके पूरे होंगे। तो कुल मिला के 1 से 15 जनवरी तक स्थिति बहुत ही अच्छी है। मतलब शुरुआत में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको काम में, व्यापार में। जैसे ही सूर्य मकर राशि में जाएंगे, यहाँ डाउन हो जाएंगे, तो यहाँ जैसे ही जाएंगे वैसे ही काम भी आपका डाउन हो जाएगा। 15 जनवरी से 30 जनवरी तक आपका काम डाउन होगा और कहीं ना कहीं बहुत सारे कामों में कमियां भी आएगी। तो कुल मिला के आधा महीना यानी 1 से 15 जनवरी आपका बहुत अच्छा है। 16 से और 31 जनवरी में डाउन काम रहेगा, यानी मिश्रित फल काम में आपको मिलने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।